ध्यान अब यहाँ पर सोने चांदी की तरफ डालेंगे। हमारे साथ किशोर नारने हैं। किशोर, कैसे देखते हैं आप गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस और जिस तरह की मुनाफा वसूली इन दोनों ही प्रेशियस मेटल्स में ओवरनाइट मार्केट्स में देखने को मिली है? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक मतलब इसको मुनाफा वसूली नहीं बोल सकते हैं कि मुनाफा तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। तो आई थिंक भी नहीं है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि फंडामेंटली जो रेट हाइक की तरफ जा रहे हैं क्या, आई थिंक वो प्रॉब्ली सितंबर मीटिंग में ही आपका रेट हाइक होने का आशंका मार्केट डिस्काउंट कर रहे हैं और उसके वजह से आपको प्रेशियस मेटल्स में जो गिरावट देख रहे हैं और हेवी सेल ऑफ उसके लिए भी है। सो रिस्क ऑफ है, एट द सेम टाइम आपका कॉस्ट ऑफ मनी जो है वो बढ़ने वाला है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट द मार्केट इज डिस्काउंटिंग। और जहाँ पे हाईली वीक हैंड्स है जो सिल्वर जैसा है कि जहाँ पे रिटेल का ज्यादा पार्टिसिपेशन रहता है वहां पे हायर बीटा रहता है। तो उसके वजह से आपको सिल्वर में ज्यादा डाउन साइड देखने के लिए मिल रहा है। आपको क्रिटिकल सपोर्ट आप मान के चल सकते हैं 227 226 के आसपास है जो करंट लेवल से दो लाख 25,000 के आसपास इंडियन लेवल इमीडिएट सपोर्ट है। रेसिस्टेंस आपको 2,32,000 के आसपास आएगा, बट मैं यहाँ पे अगेंस्ट द ट्रेंड जाना नहीं चाहता हूँ। एक बार के लिए होल्ड कीजिए। अगर $66 जो है वो होल्ड करना चाहिए था, बट वो होल्ड नहीं कर रहा है एज ऑफ नाउ। तो प्रोबेबली ये वीकेंड तक देखना चाहिए कि कैसे इसको हाउ दिस वीक विल क्लोज। सो आइडियली $63-66 आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल्स होना चाहिए। इफ इट रिकवर्स बैक टू $66 लेवल्स प्रोबेबली वहां से एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, बट फिलहाल के लिए इसमें जो वीकनेस है और जो प्रेशर है वो बनने रहेगा। वेल जी हाँ, वो चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। एक महीने में करीबन 16% की गिरावट इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर देखने को मिली है। इंटरनेशनल मार्केट्स की गिरावट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रही है। फॉर इंडियन मार्केट्स इंपोर्ट ड्यूटी और साथ ही ₹7 डेप्रिसिएशन यहाँ पर काउंट इन हो रहा है, लेकिन बहुत शार्प गिरावट। एंड किशोर, जैसे आपने कहा, खरीदने के लिए 66 के लेवल्स देखना ज़रूरी है। यहाँ से गिरावट कितनी और आ सकती है? क्या सब 60 का रिस्क है? Again, see, $2 है, सब 60 is not far away, and as you know, तो मतलब अगर होना है तो शाम तक भी हो सकता है. So it's not a big deal. The factor which one should look at is that industrial demand का जो है रिटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल डिमांड कभी आएगा। मेरा जो मानना था कि अगस्त से इंडस्ट्रियल डिमांड वापस आना चाहिए था। बट अगेन विथ देयर आर टू एस्पेक्ट्स। वन इज दैट कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर रहे हैं तो आपको अल्टरनेट फ्यूल्स एंड रिन्यूएबल्स का डिमांड थोड़ा जनरली कमजोर पड़ता है। सेकंड इज दैट कि आपको सस्टेनेबली अगर पीस ट्रीटी हो जाता है एंड ईरानियन ऑयल अगर बाहर आ जाता है तो प्रॉब्ली आपको एक जो एडिशनल प्रेशर रहेगा रिन्यूएबल्स के ऊपर। सो दैट्स वेयर एक्चुअली जो एंटायर सिल्वर वाज ड्रिवन बाय रिन्यूएबल मार्केट। तो वहां पे एक आपको जो इंडस्ट्रियल डिमांड का एक पीछे हटने का आशंका है। सेकंड इज एब्सोल्युटली कॉस्ट ऑफ मनी। बोथ गोल्ड एंड सिल्वर को एक्चुअली इंटरेस्ट रेट्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है और आज मार्केट ये मान के चल रहा है कि प्रॉब्ली सितंबर में एक रेट हाइक हो सकता है यूएस में। तो ये मान के चलें, ऑफ कोर्स रेट हाइक की पॉसिबिलिटी यहाँ पर मार्केट्स में है, लेकिन ये मान के चलें किशोर, इन सम सेंस यहाँ पर पैसा सोने चांदी को अब छोड़ता हुआ नजर आया है और जब तक वो सपोर्ट लेवल्स या थोड़ी सी बढ़त यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, बायर्स इन्वेस्टमेंट शायद ही यहाँ पर लौटे। आई थिंक प्रॉब्ली रिटेल नहीं आएगा, बट जो मनी स्पेशली फरवरी मार्च जनवरी से जो मार्च क्वार्टर में जो मनी आया था वो मोस्टली लॉन्ग टर्म मनी भी आया था। ग्लोबली हेज फंड्स एंड ग्लोबली जो पेंशन फंड्स का भी काफी पैसा गोल्ड सिल्वर में आया था। आई थिंक दोज आर नॉट जनरली शेकन फॉर शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स। बट अगेन जो और नया जो फ्लोस है वो शायद तुरंत नहीं आएगा। प्रॉब्ली आपको एक क्वार्टर और सितंबर अक्टूबर तक शायद उसमें बहुत बड़ा फ्लोस नहीं आएगा, बिकॉज जो फ्लोस आपको ईटीएफ्स के थ्रू आ रहे थे, हाइब्रिड फंड्स एंड मल्टी एसेट फंड्स के थ्रू आ रहे थे, वो फ्लोस वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे। प्रॉब्ली एटलीस्ट एंड ऑफ सितंबर अक्टूबर तक। पॉइंट टेकन। हमारे साथ फाइनल सवाल आपसे किशोर, क्रूड में अब यहाँ पर आपको क्या लगता है, 75 की तरफ जा रहे हैं हम? जो वीकनेस है वी आर एक्चुअली टारगेटिंग मच लोअर देन हियर। सी, फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको ऑलमोस्ट अराउंड 4 मिलियन बैरल के आसपास का एडिशनल सप्लाई आपको आने का आशंका है।
Yeah. एंड सो दैट विल टेक यू टू अराउंड $72 एक्चुअली. तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा जो वीकनेस है वो कंटिन्यू रहेगा. इमीडिएट सपोर्ट है इंडियन मार्केट्स में 6,850 के आसपास जो सपोर्ट्स है. थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है वापस, बट अगेन इट्स अंडरलाइंग अराउंड $72-73 इज ब्रेंट. ऑलराइट, तो मुनाफा वसूली सिर्फ सोने चांदी में ही नहीं, अक्रॉस कमोडिटीज में फिलहाल देखने को मिली है और कच्चे तेल में भी यहाँ पर बिकवाली की ही राय किशोर की तरफ से आती हुई. इसी के साथ एक